brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को तनाव तब बढ़ गया जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू, पठानकोट और उधमपुर पर स्ट्राइक करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से कई ड्रोन और मिसाइलें दागी गई, जिन्हें भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर निस्तनाबूद कर दिया। भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने प्रभावी ढंग से इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया और उसके बाद शुरू हुआ भारत का रिएक्शन, जिसे कहा गया ऑपरेशन सिंदूर 2.0। लेकिन इन सब के बीच में जहां एक तरफ रात भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा, गृह मंत्री अपने स्तर पर तमाम अर्धसैनिक बलों के मुखिया से बात करते रहे, तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री तीनों सेनाओं के प्रमुखों के संपर्क में रहे, सीडीएस के संपर्क में रहे। तो वहीं इन सब के बीच में विदेश मंत्री भी मोर्चा संभालते नजर आए। वो कूटनीतिक स्तर पर तमाम देशों के मुखियाओं से बात करते दिखाई दिए और इन सब के बीच में पूरा विपक्ष भी केंद्र सरकार के साथ खड़ा दिखाई दिया, सेना के साथ खड़ा दिखाई दिया। एक तरफ सेना मोर्चा लेती है, तमाम बॉर्डर्स पर भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देती है, तो इधर से बड़ा संदेश भी दे दिया जाता है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से। क्या कुछ कहा गया वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमला लगभग 35 मिनट तक चला, जो रात 8:45 से शुरू होकर लगभग 9:20 तक जारी रहा, जिसके बाद तो मानो माहौल ऐसा लगा कि एकदम ही युद्ध की तरफ मुड़ गया है। भारत ने भी सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद पर हमला कर दिया। भारत ने लाहौर में भी मिसाइलें दाग दी। खबर यह भी आई कि पाकिस्तान के पेशावर में भी बड़े धमाकों की गूंज सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के 4 विमानों को भी मार गिराया। इन सब के बीच में अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। अखिलेश यादव कहते हैं, हमें अपने देश के बहादुर सेना पर गर्व है, हम सब देश के साथ हैं। संकट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है। सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर ना तो विश्वास करें, ना ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें। ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाए गए झूठ भी हो सकते हैं, मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है। इसलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में ना आए। अपने अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें, स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांत रहने के लिए प्रेरित करें। आपदा के समय में एकजुटता दिखाएं। जय हिंद। तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर एकजुटता की बात कही है, तो वहीं पूरा देश मानो एकजुट हो गया है, भारतीय सेना के साथ खड़ा हो गया है कि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के लिए, एक एक उसकी करतूत के लिए मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं योगी सरकार की तरफ से। यूपी के प्रमुख मेडिकल संस्थानों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी लगा दी गई है। तमाम रेजिडेंट डॉक्टर से भी अपील कर दी गई है कि वे भी भारत माता की सेवा के लिए फौज के साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहें। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए इमरजेंसी वार्ड्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हालात हैं, इसके बारे में आज उस वक्त क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी जब विदेश मंत्रालय की तरफ से महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।